मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन उसको क्लियर नहीं है कि वो फॉर्मेलिटीज़ मतलब वीज़ा वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ होता है वो कहाँ से शुरू करें। मतलब उसके लिए डायरेक्टली दिल्ली चले जाए कोई एम्बेसी में, या फिर कोई दूसरे शहर में वो रहते, दूसरे बड़े शहर में रहते जैसे कि कोलकाता में, तो वहाँ से भी वो काम हो सकता है। ये उनको क्लियर नहीं है। तो उनको क्लियर नहीं है कि एम्बेसी, कॉन्सुलेट या हाई कमीशन में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे इन तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि दूसरे जो बड़े शहर है इंडिया में, वहाँ से आप कैसे ये सारे फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हैं। उनका इंफॉर्मेशन किस वेबसाइट से, कहाँ से, कैसे आपको मिल सकता है। मान लीजिए कि आप यूएस जाना चाहते हैं, तो उनका जो कॉन्सुलेट है इंडिया के सारे बड़े शहर में, उसका एड्रेस कहाँ पर है, कैसे आप वहाँ पर जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये एम्बेसी, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट में अंतर क्या है। तो पहली बात समझना ज़रूरी है कि ये जो राजदूत होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया के राजदूत कई दूसरे देशों में जाके बैठ गए, तो वो उनका जो ऑफिस है, उनको एम्बेसी कहा जाता है, मतलब राजदूत का जो ऑफिस है। अभी हाई कमीशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये समझ लीजिए कि ये जो एम्बेसी है, इनका एक आर्म होता है कॉन्सुलेट, जो कि दूसरी जो बड़े बड़े शहर है उसमें लोकेटेड होता है। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो अभी चलिए जान लेते हैं एम्बेसी किसको कहते हैं और कॉन्सुलेट किसको कहेंगे। तो पहले बात आता है एम्बेसी का। तो व्हाट इज़ एन एम्बेसी। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि एम्बेसी जो होता है वो दूसरे देशों में किसी भी देश का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है कि एम्बेसीज आर जनरली द प्राइमरी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन कंट्री इन अनदर। देयर आर यूजुअली लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ द होस्ट टेरिटरी। मतलब मान लीजिए कि इंडिया का किसी भी देश में रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो उसकी जो ऑफिस होता है, तो उनको हम एम्बेसी कहेंगे। मान लीजिए कि अभी बांग्लादेश में इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस है जिस पर राजदूत बैठता है, तो उसको हम एम्बेसी कहेंगे। यूजुअली ये कैपिटल सिटी में लोकेटेड होता है। और an embassy is usually the main point of contact between two governments and is overseen by an ambassador। तो एम्बेसी को जो हेड करता है उसका वो एम्बेसडर यानी कि राजदूत होता है। तो ये दोनों देशों में ये मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन होता है उनको बरकरार रखने का काम करता है। who has been appointed as the chief spokesperson for their country in the host territory। मतलब ये जो एम्बेसडर होता है वो जिस देश का एम्बेसडर होता है उस देश के लिए बोलता है, उस देश के लिए काम करता है दूसरी देशों में। तो इसको हम एम्बेसी कहेंगे। और इसके बाद आता है कॉन्सुलेट। तो व्हाट इज ए कॉन्सुलेट। तो दोस्तों कॉन्सुलेट जो होता है वो एम्बेसी का ही एक आर्म होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें डिप्लोमेट तो नहीं होते, यानी कि राजदूत तो नहीं होते, लेकिन दूसरी कोई पर्सन होता है जो उस देश के लिए काम करता है, उसको हम कॉन्सुलेट जनरल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। कॉन्सुलेट्स आर यूजुअली एस्टेब्लिश्ड एज एक्स्ट्रा डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन लार्जर कंट्री। मतलब कि जैसे इंडिया के जैसे बड़े देशों में अगर एम्बेसी सिचुएटेड होगा दिल्ली में, यानी कि इंडिया का कैपिटल में, तो दूसरे बहुत सी बड़े शहर हैं इंडिया में जहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट विज़िट करते हैं, और विदेश के बहुत सारे, उस देश के बहुत सारे नागरिक उस शहर में रह सकते हैं, विज़िट के लिए जा सकते। तो ये संभव नहीं होता हर समय कि वो दिल्ली में आए, यानी कि कैपिटल में आए और उनका जो काम है वो निपटाए। तो इसलिए उन देशों ने इंडिया जैसे बड़े देश की जो बड़े बड़े शहर है उसमें भी ये ब्रांचेस खोल रखे हैं। राजदूत के जो ब्रांचेस होता है, यानी एम्बेसी के जो ब्रांचेस होता है वो खोल रखे, इसको हम कॉन्सुलेट बोलते हैं।
The main function of a consulate is to undertake administrative duties such as processing visas for citizens of their host territory as well as providing information and guidance about the immigration process. मतलब मान लीजिए कि यहाँ से मैं यूएस जाना चाहता हूँ, तो मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो यहाँ से मुझको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ कोलकाता में उनका कॉन्सुलेट है, यूएसए का कॉन्सुलेट है जिसको हम अमेरिकन सेंटर बोलते हैं कोलकाता में। तो मैं वहाँ जाके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। उनका जो इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह है वो सब मैं जान सकता हूँ और उसके लिए प्रोसेस कर सकता हूँ। तो ये होता है कॉन्सुलेट का काम। उस तरीके से कोलकाता में भी कोई अगर यूएस के नागरिक है तो वो भी हेल्प ले सकते हैं कॉन्सुलेट से, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए यहाँ पर। तो इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं, जो दिल्ली है वो हमारा राजधानी है इंडिया का, तो उसमें बहुत सारे एम्बेसीज है। मैं पहले भी कह चुका हूँ शायद कि अभी दिल्ली में 150 एम्बेसीज है, 150 कंट्रीज़ का एम्बेसीज है और 18 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, 18 से ज़्यादा कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है दिल्ली में। अभी ये तो हो गया दिल्ली मतलब कैपिटल के बाद। दिल्ली के अलावा भी हमारे बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोलकाता हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर, चेन्नई वगैरह वगैरह। तो इन सारे शहरों में एम्बेसी तो नहीं हो सकते, तो उन कंट्रीज़ का कॉन्सुलेट यहाँ पर है। तो ये हो गया कॉन्सुलेट और एम्बेसी का कॉन्सेप्ट। अभी चलिए और क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस, बेसिक अंतर क्या आते हैं। तो पहला जो अंतर आता है वो पर्पस का, किस पर्पस से इसको बनाया गया है, किस उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया है। पर्पस जो है एम्बेसी बनाने का वो है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड होस्ट गवर्नमेंट्स। मतलब दोनों जो कंट्री का जो कम्युनिकेशन होता है, जो संबंध होता है, उसको ठीक तरीके से रन करने के लिए एम्बेसीज बनाए गए हैं। और इनका ही छोटा फॉर्म है कॉन्सुलेट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है उन कंट्री के लिए और एक्सपर्ट्स को भी सहायता कर सकता है। एक्सपर्ट्स मतलब जो नॉन रेसिडेंट होता है किसी भी कंट्री का, जो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको हम एक्सपर्ट्स कहते हैं। एक्सपर्ट्स का सहायता के लिए भी काम करता है। दूसरा आता है लीडरशिप का। तो एम्बेसी को लीड करता है एम्बेसडर, जो कि राजदूत है, और कॉन्सुलेट को लीड करता है जो वो कॉन्सुल जनरल होता है। तीसरी जो बात है वो है लोकेशन का। यूजुअली एम्बेसी लोकेटेड होता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, कैपिटल सिटी में, जैसे कि हो गया हमारा दिल्ली। तो कॉन्सुलेट यूजुअली लोकेटेड होता है। अगर जो बड़े शहर होते हैं जो जिसमें टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर कॉन्सुलेट यूजुअली लोकेटेड होता है। मगर कभी कभी देखा गया है कि एम्बेसी इन बड़े शहरों में भी लोकेटेड होता है। और आखिरी में जो आता है वो सर्विस एंड फंक्शन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसी कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? तो प्रिपेयर ट्रीटीज़, मतलब दो देशों के बीच में जो ट्रीटीज़, मतलब जो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह है वो ठीक ठाक तरीके से मैच्योर करवाने के लिए, रन करवाने के लिए काम करता है। प्रोमोट फॉरेन पॉलिसीज़, जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसमें काम करता है। रिसीव फॉरेन एम्बेसडर को रिसीव करने के लिए काम करता है, या कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल उस देश का रिसीव करने के लिए ये एम्बेसी काम करता है। लेकिन कॉन्सुलेट जो है वो यूजुअली वीज़ा, पासपोर्ट, इस सब के ऊपर काम करते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ से यूएस जाना है, तो यूएस वीज़ा के लिए आपको यहाँ का यूएस कॉन्सुलेट में जाना होगा। और ये बर्थ और डेट का भी रिकॉर्ड रखता है, जो कि वहाँ पर रह रहे यूएस के नागरिक जो यहाँ पर रह रहे, उनका ये सब हिसाब किताब ये रखते हैं, मैरिज का हिसाब रखते हैं। और एक्सपर्ट्स और ट्रैवलर्स, मतलब जो कि मतलब मान लीजिए कि यूएस के जो नॉन रेसिडेंट इंडिया पर रहते हैं, उसका जो एडवाइस होता है वो प्रोवाइड करता है। और जो ट्रैवल करने आता है यूएस से, उनको भी ये सहायता कर सकता है। तो ये हो गया एम्बेसी और कॉन्सुलेट का डिफरेंस। हाई कमीशन को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ किसको कहते हैं। तो ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, अभी फ़िलहाल में ये 54 कंट्रीज़ है। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले जो कभी ना कभी जो कंट्री कभी
ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं तो उनको कॉमनवेल्थ कंट्री माना जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे कंट्री इनमें शामिल हो गए। फ़िलहाल में करेंटली अभी 54 कंट्रीज़ है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है। तो ये अभी इनमें से कुछ कंट्रीज़ है जो ये कॉमनवेल्थ में शामिल हुए हैं। उनमें से कुछ कंट्री जैसे कि यूएसए है, सूडान है, मालदीव्स है, ये फ़िलहाल में शामिल हुए हैं। तो ये कभी भी ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे, तो इनको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं। तो ये एक ग्रुप है, इस कंट्री का एक ग्रुप है जो अपने आप में कल्चर को, खेल कूद को या बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रुप बनाया है जिसको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं। अभी ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का जो एम्बेसडर है या राजदूत है, जो भी आप कह लीजिए, वो जब दूसरे कंट्रीज़ में जाके बैठेगा तो वो उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है, उसको हम एम्बेसडर नहीं कहते। मान लीजिए कि अभी इंडिया का कोई राजदूत अगर दूसरी किसी कंट्री में या फिर मान लीजिए कि पाकिस्तान में जाके बैठ गए तो हम उसको हाई कमिश्नर कहेंगे, एम्बेसडर नहीं कहेंगे। पाकिस्तान का भी कोई राजदूत अगर इंडिया में आके बैठे तो हम भी उसको हाई कमिश्नर ही कहेंगे, एम्बेसडर नहीं कहेंगे। ये बात समझने की ज़रूरत है हाई कमीशन और एम्बेसी के डिफरेंस को समझने के लिए। तो चलिए और फिर डिटेल में समझते हैं कि और क्या क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होता है ये हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि एम्बेसी और हाई कमीशन में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, कैसे ये फंक्शन करता है, क्या इसका पर्पस है, सभी देखते हैं। तो हाई कमीशन और एम्बेसी में जो पहली बात आता है वो है पर्पस का। पर्पस का मतलब किस पर्पस से इसको बनाया गया है, किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है। तो एम्बेसी जो है यहाँ पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि यूजुअल टर्म ऑफ द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ वन कंट्री इन द कैपिटल सिटी ऑफ अनदर। मतलब दूसरे देशों में कोई भी देश का राजदूत का जो ऑफिस होता है उसको हम एम्बेसी बोलेंगे। और हाई कमीशन जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है उसके लिए लागू होता है। तो मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ ए कॉमनवेल्थ कंट्री सिचुएटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ अनदर कॉमनवेल्थ कंट्री। एक कॉमनवेल्थ कंट्री का राजदूत का ऑफिस जब दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्री में होता है या किसी भी कंट्री में होता है तो उसको हम हाई कमीशन बोलते हैं। इसके बाद आता है ये टर्म कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि एम्बेसी का जो टर्म है, जो शब्द है, वो किसी भी कंट्री के लिए लागू होता है। मतलब एक कंट्री का जो दूतावास दूसरी कंट्री में होता है उसको हम एम्बेसी बोलते हैं। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाई कमीशन उसको बोलते हैं जो कि कॉमनवेल्थ कंट्री में होता है। तो ये टर्म सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्री के लिए लागू होता है। और इसके बाद आता है लीडरशिप का। लीडरशिप मतलब एम्बेसी को कौन हेड करता है। तो ये बहुत कॉमन सी बात होगी, एम्बेसी को हेड करता है एम्बेसडर, जिसको हम राजदूत कहते हैं हिंदी में। और हाई कमीशन को हेड करता है हाई कमिश्नर, जिसको हम उच्चायुक्त कहते हैं हिंदी में। तो ये हो गया एम्बेसी और हाई कमीशन में डिफरेंस। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कि कोलकाता में कौन कौन सी कॉन्सुलेट्स, कौन कौन सी देशों का कॉन्सुलेट्स अवेलेबल है। जाहिर है कोलकाता तो इंडिया का राजधानी है नहीं, तो यहाँ पर कॉन्सुलेट ही होगा। तो कौन कौन सी कॉन्सुलेट कोलकाता में अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि ये जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स है जो आपके शहर में शायद हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आपको कोई काम है, मान लो कि आपको कोई किसी देश के लिए वीज़ा अप्लाई करना है या और कोई दूसरा काम है, तो आपको उनके बारे में पता कैसे चलेगा, आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्या उनका एड्रेस है, क्या उनका अपडेट्स है, क्या चल रहा है अभी, मतलब सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको कैसे मिले। तो वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट के बारे में बात करूँगा। हालांकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले ये बता देता हूँ। तो आपको गूगल में जाके यहाँ पर लिखना है embassypages.com। तो ये मेरा पहले से सर्च किया हुआ था इसलिए दिखा रहा था।
तो embassy-pages.com जैसे ही आता है तो आप क्लिक कर दीजिए इन पे, तो ये खुल गया उनका होम पेज। तो यहाँ पर देखिए ये जो अल्फ़ाबेटिकली सारे जो कंट्रीज़ है यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है। तो ये इनका अबाउट है, क्या है ये या नहीं है, कैसे ये काम करता है। तो हम चलते हैं पहले इंडिया में। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है इस पेज में, जो कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही लेटेस्ट है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इंडिया के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इंडिया मेंटेन्स 132 एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस अब्रॉड एज वेल एज 103 कॉन्सुलेट्स एंड 8 अदर रिप्रेजेंटेशंस। मतलब ये बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि इंडिया का 132 एम्बेसीज है होल वर्ल्ड में, और 103 कॉन्सुलेट्स भी है, ओके, और 8 अदर रिप्रेजेंटेशन भी है इंडिया का। तो अभी इंडिया में जो है, इंडिया का कैपिटल जो है दिल्ली, उनमें 152 एम्बेसीज है, जो भी अभी भी आप गूगल में सर्च करोगे तो आप उनमें दिखाएगा कि 150 है। लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है 152 एम्बेसीज, और ये 327 जो है वो कॉन्सुलेट्स है, और 18 अदर रिप्रेजेंटेशन है। ये जो फिगर दिखा रहा है ये एकदम लेटेस्ट फिगर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 14 अक्टूबर 2021 का ये फिगर है, तो बहुत ही लेटेस्ट है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाएगा कि मतलब एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस इन इंडिया, कौन कौन सी एम्बेसीज और हाई कमीशन कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया में, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट है। अगर ये आप स्क्रॉल करोगे तो देख पाओगे। और ये दाएं तरफ जो है वो इंडियन एम्बेसीज एंड हाई कमीशन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर है, क्या उनका लोकेशन कौन कौन से देश में है, क्या उनका एड्रेस है, ये सारे दिखाता है। अगर इनमें आप क्लिक करोगे तो जो पेज खुलेगा वहाँ पर आपको एड्रेस और बाकी सारे डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एकदम बाएं तरफ जो इंडिया के सिटीज़ है उनके नाम दिए हुए हैं, जिनमें या तो एम्बेसी तो नहीं होगा, हालांकि कॉन्सुलेट्स जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम ये क्लिक करते कोलकाता पे, एक दूसरी टैब ओपन कर लेते तो कॉन्सुलेट्स इन कोलकाता का जो सारे लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक समराइज भी किया हुआ है उन्होंने कि कोलकाता पे 81 फॉरेन रिप्रेजेंटेशंस है, इनमें से 17 जो है वो कॉन्सुलेट जनरल है, 50 जो है वो कॉन्सुलेट्स है, और 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स है जो दूसरी कंट्री का है। तो ये है सारी चीज़ें। तो और ये नीचे या बाएं तरफ ये अदर सिटीज़ इन इंडिया जो है जिसमें कॉन्सुलेट्स वगैरह है वो कंटिन्यू होता है। तो आप यहाँ से किसी भी शहर में घुस सकते हो, वहाँ पर जो कॉन्सुलेट्स है या रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए सर्च कर सकते हो। तो अगर मान लो कोलकाता में हम घुसे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑस्ट्रिया का, मान लो कि ऑस्ट्रिया का कॉन्सुलेट कहाँ पर है ये आपको जानना है। तो पहले से ये मेरा टैब खुला हुआ है, देखो यहाँ पर क्या क्या डिटेल आपको मिलता है। तो पहले तो जो है ये इनका एड्रेस है, एड्रेस इंफॉर्मेशन है, इंडस्ट्री हाउस फर्स्ट फ्लोर 10 कैमक स्ट्रीट जो कोलकाता में है, और कोलकाता 7,17,000 में है। फिर आता है इसका फ़ोन नंबर, ये दोनों फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि उनके ऑफिस का फ़ोन नंबर है, और ये अप टू डेट है। मान लो कि अभी अब फ़ोन किए तो नहीं मिला या कुछ ऐसा कुछ नहीं शायद होगा, क्योंकि ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद आता है उनका ईमेल एड्रेस, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप ईमेल से भी उनको कांटेक्ट कर सकते हो। कौन कौन सी ऑफिस आवर्स इनका है जो खुला रहता है इनका। इसके बाद है कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिटेल में नीचे भी दिया हुआ है। देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल में ये जो सारे है, किन से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सब कुछ दिया हुआ है। इनका एम्बेसी का भी यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा जो कि दिल्ली में है। यहाँ पर राइट क्लिक करके या फिर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो इनका एम्बेसी का जो डिटेल है। ओपनिंग आवर्स, ये देखिए यहाँ पर आ गया इनका एम्बेसी का डिटेल, जो दिल्ली में है उनका डिटेल भी यहाँ पर
यहाँ से इस तरीके से आप घुस सकते हो एक ही टैब से। और फिर आता है इनका ओपनिंग आवर्स क्या है, क्या क्या सर्विस देता है, वीज़ा पासपोर्ट सर्विस क्या देता है, और इसका वीज़ा रेगुलेशंस क्या है ऑस्ट्रिया का। आप यहाँ से ऑस्ट्रिया जाना चाहते हो तो क्या रेगुलेशंस, क्या रूल्स है यहाँ पर दिया हुआ है। और ऑस्ट्रिया इन इंडिया कहाँ पर है, क्या इसका रिलेशन है, थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पर है। और इंडिया इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में इंडिया का क्या प्रेजेंस है, और वियना में जो इंडिया का एम्बेसी है उनका भी डिटेल यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो और ऑस्ट्रिया एंड इंडिया अब्रॉड, बाहर ऑस्ट्रिया और इंडिया का क्या कनेक्शन है, क्या रिप्रेजेंटेशन या क्या प्रेजेंस है, इनका भी थोड़ा बहुत डिटेल मिल जाएगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये बहुत काम का वेबसाइट है। तो आप इसको सर्च कर सकते हो, यहाँ से आपको एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको क्लियर हो चुका है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड हाई कमीशन। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है या फिर आपके काम में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए